प्रणाम, नमस्कार। फिर से भी हाजिर हुआ हूँ अभी। बड़ों का बहुत बहुत आदर सत्कार, बच्चों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और भगवान खुशियां दे सबको, चाहे बराबर के हैं, बड़े हैं। भगवान सबको बहुत खुशियां दे। उनको आप मानते हो, वो भगवान बहुत खुशियां दे आपको, सबको, आपके परिवार को। हमेशा चाहूंगा, हमेशा अरदास करता हूँ, जिनको मानता हूँ उनसे अरदास करता हूँ कि आप लोगों का परिवार हमेशा खुश रहे। खुश रहने में बहुत कुछ मिलता है। तो खुशी दिखावे की खुशी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है दिखावे की खुशी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, चलो ये विषय बाद में डिस्कस कर लेंगे, दिखावे की खुशी। कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था कि हम लोग मेडिटेशन पे भी करेंगे बात। मेडिटेशन हम आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, फिर दोबारा से इस वीडियो में हाथ जोड़ रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने हाथ जोड़ा आपसे कि जब भी मैं मेडिटेशन का तरीके बताऊंगा आपको कि मेडिटेशन होती कैसे है, आप अपना मोबाइल साइड में रखिएगा। मेरी इतनी, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, फिर भी आपको एक चीज वर्ड यूज करके बोलता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी का समझाने वाला गुरु बन जाता है। मैं मेरे गुरु सिखाने वाला मैं नहीं बनना चाहता। ठीक है, जरूर इन चीजों पे पैसा मत खर्चिए। जो चीज बिना पैसे के मिलती है उसको कहते हैं कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते। पैसा दे के लोग सीखते हैं। बिना कुछ लालच के, बिना कुछ पैसे के आपको चीज कुछ बताना चाह रहा हूं आपको कि बहुत फायदे हैं मेडिटेशन के, बहुत फायदे हैं। वो चीज मेडिटेशन सिखाने के नाम पे और सीखने के नाम पे, जो सिखाने वाले हैं उनका कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका कुछ मैं, जो मेरा आपका अपना जो सिखाते हैं उनका अपना प्रोफेशन है, और मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा मैं सोचता हूं कि मैंने सिर्फ एक सोच है कि भला करना है, वो मेरा अपना है। मैं चीज के लिए ऐसा लूं या ना लूं, जो लोग प्रोफेशन है जिनका, उनको शायद अगर एतराज होता है तो माफी मांगता हूं। मेरा अपना नजरिया है, अपना 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 विषय है। तो हम लोग अभी काम की बात करते हैं, जो मेडिटेशन की बात है। मेडिटेशन के फायदे क्या हैं? मेडिटेशन के फायदे, मन शांत होगा आपका। जो अभी मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आपको गुस्सा आता है, मोबाइल की वजह से गुस्सा आता है, जिससे मन शांत होता है, उथल पुथल होता है, आपका घर तनाव से भर जाता है। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, कनेक्टिविटी। आप जिनको मानते हो, देखो मैं एक चीज बोलता हूं कि जिनको मानते हो आप, एक चीज और बोलता हूं, हमारे हिंदू समाज में, जैसे मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में बोला, हमारे हिंदू समाज में हम एक को नहीं मानते,
को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक नाम, एक ओंकार, एक नाम, एक नाम एक होना चाहिए। नाम, नाम का मतलब ये नहीं, ये तो आगे भी ऐसा नहीं है कि एक नाम के, ये कह रहा हूं कि एक को मानिए आप, जिनको भी आप मानते हो। मैं पहले भी एक दो उदाहरण दे चुका हूं। लड्डू गोपाल जी का एक आंटी का उदाहरण दिया था मैंने। लड्डू गोपाल जी में हार्ट बीट आ गई थी, उन्होंने एक को माना था। जिनको भी आप मानते हो, एक को मानिए ना। सब कह देते हैं हम इधर जा रहे हैं, 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 सब एक ही तो है। एक को क्यों नहीं मानते आप लोग? एक को मानो। नित्यकर्म की जो पूजा है वो करिए आप लोग। एक को मानिए, उनको समर्पण कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जिनको आप मानते हो उस पे भरोसा करो, उन पे भरोसा करो। भरोसे में बहुत ताकत होती है। जहां भरोसा है, हम लोग एक साधारण, एक नॉर्मल अपने सामाजिक, अपने ग्रहण गृहस्थी में की बात करते हैं। तो पति पत्नी के अंदर बीच में होता क्या है? भरोसा ही तो है ना। भरोसे पे ही सब कुछ टिका हुआ है। एक पत्नी पति के प्रति समर्पित है और पति एक पत्नी के तरफ समर्पित है। भरोसा ही तो है ना। उस भरोसे पे जीवन निकल जाता है, उस भरोसे पे जीवन निकलता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। भरोसा दोस्तों, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। इन चीजों में बहुत कुछ होता है। इन चीजों में सारी चीजें, सब चीजें अल्टीमेटली अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। आपस में गृहस्थ जीवन में रह के भी ऐसा नहीं है कि आपको भगवान को पाने के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़ना है। ऐसा नहीं। आपको भगवान तब मिलेंगे कि आपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन में रह के भी, सिमरन जाप करके भी आप एक को मान के, सिर्फ एक को मान के आप अपने भगवान को पा सकते हो। ये चीजें, चलो ये अगर इस टॉपिक पे अगर आऊंगा तो फिर वही चीज हो जाएगी, जो टॉपिक बदल जाएगा। जिस चीज की मैं बात करना चाह रहा हूं कि मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आपका दिल खुश होगा, दिल खुश होगा तो आपके अंदर खुशियां अंदर आएंगी, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता इन द सेंस के इन द मीनिंग ऑफ इंग्लिश के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि मेडिटेशन में कंसंट्रेशन बढ़ने से कनेक्टिविटी बढ़ती है। आप जिनको मानते हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप जिनको मानते हो, एक को मानना है आपको, उनका ध्यान करना है आपको। उनको अगर याद उस टाइम, अगर द टाइम ऑफ मेडिटेशन, अगर उनका ध्यान रखते हो आप,
जिनको मानते हो उनको, जिस भगवान को मानते हो उनका ध्यान रखोगे तो एकाग्रता में क्या होता है, कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आपकी बात पहुंचती है। वो उन सारी चीजों में आपकी बात एक समय आएगा, 101% एक समय आएगा कि आपकी बात को सुना जाएगा, तो ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि सारी सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने ये चीजें अपने ऊपर देखी हैं, हमने एक्सपीरियंस लिया है, इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मेडिटेशन होती कैसे है, मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं। कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो कुछ भी कारण लगा लो आप, चलिए अब ज्यादा समय ना बर्बाद करके, कि शायद आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों इतनी चीजें बोल रहा है। अब एक आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेडिटेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन होती कैसे है। आप थोड़ा सा मोबाइल को साइड में कर दीजिए, हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, थोड़ा साइड में रख लीजिए। हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। अब मेडिटेशन होती कैसे है। मेडिटेशन हर चीज का एक बेस होता है। स्विमिंग, मैंने शुरू में स्विमिंग सीखने गया, इसी तरह से मेडिटेशन का भी बेस होता है। कि स्विमिंग का भी एक बेस है, छोटा सा बेस है। एक दो चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, इस चीज में दो चीजें सीखने को मिलेगी आपको। मुझे एक छोटे से इंस्ट्रक्टर भी, बहुत अच्छा एक इंस्ट्रक्टर था, बहुत जल्दी उसने एक चीज बता दी कि स्विमिंग का बेस क्या है, कि अगर आप नाक से सांस लेके अगर पानी में रहोगे तो आप डूब जाओगे, अगर मुंह से सांस लेके आप पानी पर रहोगे तो आप लकड़ी की तरह तैरने लग जाओगे। ये स्विमिंग का बेस है। नाक से सांस लिया और पानी में आप तैरने की कोशिश करोगे तो आप डूब जाओगे। मुंह से सांस लेके मुंह बंद कर लीजिए, आप लकड़ी की तरह तैरना शुरू हो जाओगे। इसी तरह से मेडिटेशन का एक बेस है, मेडिटेशन का श्वासों की क्रिया। श्वास मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, हाउ टू कंट्रोल द ब्रीदिंग, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर ओन ब्रीदिंग, हाउ टू कंसंट्रेट। देखोगे how to see where is your breathing। ये सिर्फ जो प्रक्रिया है, ये बेस है, मेडिटेशन का बेस है। कि कंसंट्रेट करना है आपको, ध्यान रखिएगा। आपको फिर बोल रहा हूं कि मोबाइल को थोड़ा साइड में कर दीजिए, जो फिर भी नहीं सुन कह रहे हैं देखना है, थोड़ा सा मोबाइल को साइड में कर दीजिए। अभी ब्रीदिंग ये स्टार्टिंग है, मेडिटेशन की स्टार्टिंग है। आपने एक स्वच्छ आसन लेना है, आसन इन द सेंस के जिस पे आप बैठोगे पूजा के टाइम, जिसको बोलते हैं आसन। जब कोई भी एक ऐसा इस टाइम अभी याद नहीं आ रहा कि आसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
जहां पे आपने बैठना है, रूटीन में बैठना है, एक 2.5 बाई 1.5 का एक कोई भी बैठने का कपड़ा हो, कुछ भी हो, स्वच्छ कपड़ा, पूजा के समय जो यूज किया जाता है, अपने वो आसन, आसन ही बोलूंगा बार बार मैं, आसन लेना है। अपने स्थान कोई भी एक ग्रहण आप अपना लो, स्थान एक मंदिर, आपने जो मंदिर बनाया हुआ है वहां पे बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ होता है। अदरवाइज जहां आपका बैठने का मन करे, कोशिश करिए नहा धो के स्वच्छ होके बैठिए। आसन पे बैठ जाइए आप, स्वच्छ होके, अलथी पलथी मार के सीधा बैठना है आपको। आसन बहुत जरूरी है, इस आसन पे बैठना है या कहीं भी बैठना है आपको, आसन बहुत जरूरी है। हर समय जब भी आप मेडिटेशन में बैठो तो आसन साथ में होना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट डे आपने आसन, जो अपने आसन मतलब वही चीज कर रहा हूँ, जो आपने लिया है वो हर हमेशा जरूरी होना चाहिए आपके मेडिटेशन के टाइम। उसका कारण ये है कि मेडिटेशन आप रूटीन में मेडिटेशन करोगे तो आसन से आपके ऑरा बनेगा, आसन से कनेक्टेड होगा बोथ साइड, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टिविटी होती है उसकी। तो ना दिखने वाला एक ऑरा होता है कि जो बुरी शक्तियों को आप पे अटैक नहीं कर पाता। ऑरा का मतलब ये होता है, तो कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है, जब ऑरा बन जाता है तो बुरी शक्तियों को अटैक नहीं होता। अब मेन उस पे आ जाते हैं कि मैं अगले वीडियो में स्टार्टिंग से ही आपको मैं प्रक्रिया समझाऊंगा। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए शायद आपको लगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शुरू में ही हाउ टू मेडिटेशन, तो अभी मैं इसमें कंप्लीट कर लेता हूं कि श्वासों की प्रक्रिया, कि आपने इस मेडिटेशन में अपने सांस लेना है, बेस जो है अपने सांस लेना है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो चीज है ये स्टमक है, यहां से सांस लेना है, यहां से सांस लेना है, यहां से अंदर जाएगा, यहां से पेट में आएगा, पेट से बाहर आया, यहां से होता हुआ अपने मुंह को बंद रखना है, स्लो करना है, नाक से सांस लेना है, यहां से होता हुआ यहां पे आया। कोशिश करनी है, शुरुआत में क्या होगा, आपका जो श्वास है थोड़ा हार्ड होगा। ये देखिए, पेट तक पहुंच गया, नाकों के जरिए निकल रहा है। आंखें बंद रखनी है आपको, आसन पे बैठे हो आप, धीरे धीरे से करोगे, ये प्रक्रिया कंटिन्यूटी में रहेगी। ये तो सबसे चीज बड़ी बात कि आपको कष्ट नहीं देना शरीर को, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठना है।
10 मिनट, 15 मिनट, टाइम अपना बढ़ जाएगा, चिंता मत करिए आप। धीरे 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 जैसे जैसे कंटिन्यूटी बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे डेली करोगे, मेडिटेशन करोगे, ये देखिए, फिर धीरे धीरे आपने ऐसे ली, फिर धीरे धीरे इस पे आ जाएगी, फिर धीरे धीरे आप सामने देखिएगा, आप सामने देखिएगा, ये देखिए, आपने देखा कि धीरे धीरे शुरुआत कहाँ थी, फिर आपको खुद को अपनी आवाज नहीं आएगी, उसके बाद एक जिस आसन पर बैठे हो, इसमें चक्कर खुलते हैं, या शरीर में 9 चक्कर होते हैं, अपने अपने बॉडी में 9 चक्कर होते हैं जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार होता है, मूलाधार से आप तीसरे चक्कर तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो धीरे 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 जैसे जैसे मेडिटेशन बढ़ेगी, ऋषि मुनीज करते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो फिर एक चीज होगा कि जैसे चक्कर खुलेंगे तो आपको धीरे 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 आपका सिर घूमना शुरू होगा। जैसे आप बैठोगे तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी, कंसंट्रेशन बढ़ी, आपका जब आपका ये चीजें होनी शुरू हो जाए तो फिर आप कंसंट्रेट करना शुरू, कहीं भी, यहाँ करो, कहीं भी कोशिश करो, यहाँ करो, जिनको आप मानते हो उनको यहाँ देखने की कोशिश करो, जिस भगवान को आप मानते हो यहाँ देखने की कोशिश करो आप। तो उसमें जब जब यहाँ जब देखना शुरू करोगे तो आपको सिर घूमना शुरू होगा, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर घूम रहा है, घबराना नहीं, डरना नहीं कि हो क्या रहा है, कोई प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है, तो आपकी लो जुड़ चुकी है, लो जुड़नी शुरू हो गई, आपकी लो, आपके भगवान से कनेक्टिविटी जुड़नी शुरू हो गई। धीरे 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 आपका सब कुछ ठीक होता जाएगा, आपकी चक्र खुलते रहेंगे। उसमें थोड़ा टाइम बहुत लगता है, बट मेडिटेशन से जब उस पे आ जाओगे, इस लेवल पे आ जाओगे, आपका एकाग्रता, आपकी एक कंसंट्रेशन आपकी बन जाएगी, आपको यहाँ पे आपको दिखने जैसे लगेगा कि लॉ टाइप में है। लॉ मतलब क्या होता है कि जैसे दीपक जल रहा है, उसकी लॉ जो होती है, लॉ आपको, अपने को भी कुछ लगाया तो एक दीपक लगाया घर में पूजा के टाइम, तो उसकी जो एक अग्नि होती है, वो अग्नि आपको ध्यान दिखनी शुरू हो जाती है भगवान के रूप में, उसमें भगवान आपके दिखते हैं, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके अंदर मन आपका शांत हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, शांत काफी हद तक शांत होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो वो एक लेवल आने के बाद आप खुद महसूस करिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज धीरे 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 चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपको बोलते क्या हो, करके देखिए, इन जो भी सुन रहे हैं करके तो देखिए, जबरदस्ती तो कोई है नहीं, देखिए करना तो आपने है, जबरदस्ती कर कौन रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, अभी कुछ स्टार्टिंग से देखो, ये वीडियो बना कि मेडिटेशन स्टार्ट कैसे होती है, मैं ज्यादा उसमें लंबी बात नहीं करूंगा, शुरू से ही मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा आपको। अभी मिलता हूँ आपसे, खुश रहिए, थोड़ा इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर चला के दिखेगा कि मेडिटेशन है क्या, देखिएगा जरूर, कहता हूँ, खुश रहिए।